हेलो एवरीवन, हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हमारे 26 to 50 क्वेश्चन हो चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग 51 to 75 तक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि फाइंड एग्जैक्टली द सेम फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट मैचेस विद द क्वेश्चन फिगर। तो इसमें एक क्वेश्चन फिगर है, इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कोई एक फिगर उससे एग्जैक्टली मैच हो रही है, तो उसका आंसर आता है फोर्थ। अब ये फोर्थ ही क्यों है? क्योंकि देखिए, बाकी थर्ड में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। इसमें ये देखो, सेंटर में जो चांद जैसा दिख रहा है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो, ये मिस लाइन मिस हो गई है, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे जॉइंट हो गई है। तो ये इस वजह से तीनों इसके आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। फोर्थ फिगर एग्जैक्टली मैच हो रही है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 52 to 56 के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑड टर्म आउट करना है। मतलब ऑड, इनमें से चार में से एक ऑड है, उसे हमें बताना है कि कौन सा टर्म ऑड है और वो क्यों है। देखिए, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 52, देखिए इसमें चार नंबर्स दिए हैं। तो इसमें ये जो नंबर है 100 कैसे आया? देखो, इसमें क्या किया है, 5 का क्यूब किया है, उसमें से 5 माइनस कर दिया है ना। 125 माइनस 25 स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये 125 माइनस 25 मतलब ये हो गया 100। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है थर्ड में, सॉरी सेकंड जो है ये नहीं आ रहा है, इसका आंसर यही है ऑड। और ये वाला जो है, ये देखिए ये है 7 का क्यूब माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है 9 का क्यूब माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। ये आप दोनों करके देख लीजिए, और इसका सेकंड नंबर का जो आंसर है, इस तरह से इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसका ऑड मैन आउट जो है सेकंड है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इसमें से जो है ऑड मैन आउट है फर्स्ट वाला वेलकम, क्योंकि बाकी के जो जितने भी तीनों वर्ड्स हैं, आफ्टरनून, पासबुक और प्लेग्राउंड, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन जो वेलकम है ये रूट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें ऑड मैन आउट आता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं ना। तो ये जितने भी ना कॉलेरा, डायरिया, जॉन्डिस वगैरह जो है, ये मतलब हम जो पानी पीते हैं, पानी और खाने से होता है ये, ठीक है ना। और सभी बीमारियां पेट से जुड़ी हुई है, लेकिन जो टीबी है ये वायरस से होता है, ठीक है ना। और ये हमारा टीबी जो है लंग्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो फोर्थ है, वो फोर्थ नंबर जो है ऑड है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या है, एक्स, बी, आर, डी, आई, एच और एफ एल, ठीक है। यहाँ पे हमें जो हमारा ऊपर अल्फ़ाबेट सीरीज दी होती है ना, उसका हेल्प लगेगी। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। यहाँ जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, यहाँ से देखिए एक्स जो है ये है आपका 24 नंबर पे है, और बी जो है वो सेकेंड नंबर पे है। यहाँ पे आर जो है आपका देखिए किस नंबर पे आ जाता है, 5 या 15, 16, 17, 18 नंबर पे आता है, और डी जो है फोर्थ पे आता है। तो इसका जो अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये होता है 72, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये होता है 48। यहाँ पे देखिए आई जो है आपका है 5, मतलब 10, 9, 9th पोजीशन पे है, और एच जो है वो 8th पोजीशन पे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 72 आता है। और एफ जो है आपका है 6th पोजीशन पे, और एल जो है 12th पोजीशन पे। तो 12×72। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ये तीनों जो है 72 आ रहा है, ये सिर्फ 48 आ रहा है, तो इसलिए ऑड जो है इसका फर्स्ट वाला ऑड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें से ये चारों में से कौन सा फिगर ऑड है? तो अगर हम इसको इस फिगर को अगर हम ऐसा क्लॉकवाइज, अगर हम इसको है ना, क्लॉकवाइज अगर इसका मूव करते हैं तो सेकंड आता है, और ये फोर्थ भी आता है, थर्ड नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका ऑड मैन आउट जो है थर्ड है। इसको आप क्लॉकवाइज घुमा के देखिए, ये नहीं आएगा। इसका मुंह अगर ये जो फिश टाइप का दिख रहा है ना, इसका मुंह इस साइड आता है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड और फोर्थ तो मैच हो रहा है इसमें, लेकिन ये नहीं हो रहा है थर्ड वाला मैच, ठीक है। तो ये ऑड है थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें देखिए ये ए बी सी डी वगैरह लिखा है, यहाँ पे ए बी सी डी ई बी ए बी ई, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने क्या किया है, ये डी जो है, डी का मतलब है खो खो प्लेयर, ए का मतलब है कबड्डी प्लेयर, सी का मतलब है बॉक्सिंग प्लेयर, और बी का मतलब है लंगड़ी प्लेयर्स, ठीक है। और ई का मतलब इन्होंने किया है हॉकी प्लेयर्स। हमें क्या बताना है कि देखो, हाउ मेनी टाइम्स एडजेसेंट टू लंगड़ी प्लेयर्स, लंगड़ी प्लेयर मतलब कौन है? तो यहाँ पे बी, लंगड़ी प्लेयर जो है वो है बी। तो एडजेसेंट मतलब उसके आजू बाजू में क्या नहीं होना चाहिए, कबड्डी प्लेयर्स आर देयर, उसके बाजू में ना कबड्डी प्लेयर होना चाहिए। कबड्डी प्लेयर क्या है? ए है। मतलब बी के
एग्जैक्ट बाजू में कबड्डी प्लेयर मतलब ए होना चाहिए, लेकिन आर देयर एंड नॉट द हॉकी प्लेयर्स, मतलब हॉकी प्लेयर्स क्या हैं, ई, ई नहीं होना चाहिए। बी के साइड में जो है ए रहना चाहिए लेकिन ई नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से देखो, ए में देखो पहला वाला ये बी के बाजू में ए और सी आ रहा है, ई नहीं है, तो ये एक पेयर ये बन जाएगा। उसके बाद में सेकेंड वाला जो बी आ रहा है यहाँ पे देखो ये ई आ रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी बी के बाजू में ये ई आ रहा है, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद बी देखेंगे, यहाँ है बी, तो यहाँ देखो ये ठीक है। बी के बाजू में ए तो आ रहा है लेकिन ई नहीं आ रहा है, तो ये वाला एक पेयर ठीक है। उसके बाद में यहाँ भी बी के बाजू में यहाँ डी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो ये भी एक पेयर ठीक है। तो मतलब 3 टाइम ऐसा हुआ है जहाँ लंगड़ी प्लेयर के बाजू में आपके कबड्डी प्लेयर है लेकिन हॉकी प्लेयर नहीं है। तो इसका आंसर सेकंड आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड 3 आता है इसका आंसर, है ना। ये ना 1 और ये है आपका 2 और ये है 3। 3 बार ऐसा हुआ है कि लंगड़ी प्लेयर के बाजू में कबड्डी प्लेयर है लेकिन हॉकी प्लेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में इसमें क्या किया है, फाइंड द करेक्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन। तो इसको जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो एक जैसा कौन सा आता है, देखो सेल आता है तो सेल, ठीक है, और दूसरा आता है आवर, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 इसके आंसर हैं, ठीक है ना। और ये थर्ड और फोर्थ इसलिए नहीं है, देखो टेल और टेल, है ना, टेल और टेल इस तरह से आता है। और फोर्थ जो है ना पूल और पुल, दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए ये थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर्स, ठीक है। ये इनसे अपने को एक ये मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एंड फाइंड द मिडिल लेटर, तो इससे आता है चैरिटी, देखो CHARITY, चैरिटी, ठीक है। अब इसमें चैरिटी में देखो ये जो आर जो है ना ये सेंटर में है, ठीक है ना, इधर 3 है इधर 3 है, आर सेंटर में, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2 आर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विच लेटर इज शिफ्ट टू द राइट साइड फ्रॉम द 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू द 7th लेटर फ्रॉम राइट इन द अल्फ़ाबेट सीरीज। ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। इसको मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड से हमें इसको सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें कि राइट साइड से, है ना, राइट साइड से जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसमें राइट साइड से 7th लेटर कौन सा है। तो राइट साइड से मतलब ये राइट होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट होता है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए प्रैक्टिस, है ना, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए ना, उसमें इस तरह के बहुत से क्वेश्चन किए हैं। तो लेफ्ट राइट आपको मालूम ही है। तो राइट से 7th कौन सा है, ये 5 और 6 एक 7, ये जो एस है ये 7th लेटर है। उसके बाद में क्या बोला है कि 7th लेटर के लेफ्ट में 10th लेटर, है ना। तो यहाँ से 10th लेटर कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई जो है यहाँ से 10th लेटर है, ठीक है ना, ये 10th लेटर आ गया। अब इसके राइट साइड में 5वें नंबर पे कौन सा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एन जो है इसके 5th प्लेस पे है। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 एन, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको जैसे पीछे से इसको सॉल्व करते आना है, क्वेश्चन के एंड से स्टार्ट तक आना है, ठीक है, स्टार्ट से एंड पे नहीं जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, फ्रॉम द राइट साइड of the alphabet series, if alphabet are numbered in triangular series, what will be k minus p is equal to। तो अभी आपको इसमें थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट भी आ गया है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम होगा कि ट्राइंगुलर नंबर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगुलर नंबर जो होता है, देखिए टी एन, मतलब nth नंबर का जो ट्राइंगुलर नंबर है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो k है, k राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है, ये 15 पोजीशन पे। तो k का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ये 15th टर्म है ना, ये कौन सी टर्म है, 15th टर्म है। तो ये आ जाएगा 15 इंटू एन प्लस 1 मतलब 16/2, तो 2 8 जार 16, है ना, 15 8 जार 120। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, 120, ठीक है। इसी तरह से p का वैल्यू कितना आएगा, p कौन सा पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे। तो 10th मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11/2, ठीक है ना। ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, p का। तो p जो है वो क्या है, t 10 है, ठीक है ना, 10th नंबर का टर्म है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, मतलब ये आता है 55। अब क्या करेंगे, ये p का वैल्यू कितना आ रहा है 55, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इसको। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5
और ये हो जाएगा 11 माइनस 5 है ना 65 इसका आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 टू 66 के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इन द गिवन सीरीज फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो नंबर सीरीज, सिंबल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज दी होगी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्या है, 2, 10, 30, 68, 130 और 222। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल लॉजिक इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो इसको क्या किया है, पहली जो टर्म है तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 का क्यूब प्लस 2, थर्ड टर्म है 3 का क्यूब प्लस 3। तो इस तरह से ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन्थ है। तो सेवन्थ टर्म कैसी आ रही है, 7 का क्यूब प्लस 7। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343, और उसमें हम प्लस 7 कर देते हैं तो ये आ जाता है 350। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 49, 47 और 25, 23। अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 47 ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं इसमें अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस देखना है हमें। देखिए इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 49 में से हम 25 माइनस करते हैं, अगर 49 माइनस 25 कितना आता है, ये आता है 24। ठीक है, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 24 का, और इनके बीच में कितने का है 12 का डिफरेंस है, और इनके बीच में कितने का 6 का है। तो देखो 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो सिंबल है ये पहले क्या हुआ, ये पहले 2 का पोजीशन चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म में क्या किया, ये 2 का चेंज किया है, उसकी अगली इसमें क्या किया, इन दोनों का पोजीशन चेंज किया है, फिर इसके अगले इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज होगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्रॉस, ये ट्राइंगल ज्यों का त्यों रहेगा, फिर पहले स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे सर्कल आएगा, फिर प्लस आएगा। तो इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका मैच हो रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, AGCDEAFH। तो AG मतलब है, देखिए A मतलब है 1, और G मतलब है 7, C मतलब है 3, और D मतलब है 4, और E मतलब है आपका 5, है ना, और A मतलब है 1। उसके बाद में F जो है मतलब है आपका 6, F है 6, और H कौन से नंबर पे आता है, EFGH 8th नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें, 17, 34, 51, 68। ये क्या है, 17 का टेबल है, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68। अब आगे क्या आ जाएगा, 17 5 85। तो 85 है ना, तो 85 8th नंबर पे कौन सा है, 8th नंबर पे आता है आपका I, है ना, 8th नंबर पे आता है I, और 5th पे आता है E। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नहीं सॉरी, I कैसे आएगा, H आएगा 8th नंबर पे, और E जो है आपका 5th नंबर पे। ठीक है ना, तो 85 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H है ना, H और E, मतलब इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, होता है कभी कभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए ये क्वेश्चन फिगर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा फिगर आना चाहिए इन चारों में से। तो ये देखिए सबसे पहले ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, पहले इधर था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट टाइम किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा ये नेक्स्ट उसमें। तो अभी हमें यहाँ देखिए इस तरफ जाने वाला एरो कौन कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड है। ठीक है ना, तो ये सेकंड और फोर्थ तो इसका आंसर होगा ही नहीं। उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये वाला फिगर, ये देखो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, तो यहाँ कहाँ दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है, तो इसका थर्ड आंसर है, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है थर्ड। बस इतना सिंपल रहता है, पहले रॉन्ग आंसर ढूंढो, करेक्ट आंसर इजीली आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 और से 71 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, फर्स्ट जो टर्म है,
फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ टर्म में होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या करना है हमें कि जो रिलेशन 245 और 229 में है वही रिलेशन 183 और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक लॉजिक तो बहुत ईजी है। इसमें देखो 2 इंटू 4 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 40, और 2 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे अगर हम लोग तो ये आ जाता है 11। ठीक है, तो 40 माइनस 11 कर देंगे तो ये आ जाता है 29। ठीक है, तो इसी तरह से 183 को भी अगर हम करते हैं तो 1 इंटू 8 इंटू 3 मतलब ये आता है 8 या 24। ठीक है, इसमें से अगर हम 1 प्लस 8 प्लस 3 माइनस करते हैं तो ये होता है 12, है ना। तो इसका आता है 12, तो इसका एक आंसर आ जाता है 12। बहुत ही इजी एक लॉजिक मिल गया। लेकिन दूसरा लॉजिक इसमें बहुत मैंने कोशिश की लेकिन मुझे दूसरा कोई लॉजिक इसमें मिला ही नहीं। तो और इसमें कंपलसरी 2 हमें आंसर बताना है लेकिन इसमें नहीं मुझे मिला। बहुत से मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, इसको 36 को लगा दिया है लेकिन मुझे ये 36 जो है वो करेक्ट नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए कि इन तीनों का प्लस 11 आ रहा है और इन दोनों का प्लस भी 11 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब दूसरा जो लॉजिक है ये इनका प्लस और इन दोनों का प्लस। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका अगर हमारा 12 आ रहा है तो दूसरी जो यहाँ पे जो नंबर आएगी उसका भी 12 आना चाहिए, एडिशन तीनों जो भी नंबर आएगी दोनों नंबर का। तो इसमें से ना ये जो 68 या 92 या 36, यहाँ पे देखो यहाँ पे 14 आ रहा है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये 14 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई एक नंबर ऐसी होना चाहिए कि जो जिनका एडिशन 12 आए। ठीक है ना, तो अब ये हमें कब समझ में आएगा, जब फाइनल आंसर शीट आएगी। बोर्ड जो है MSc पुणे जो है अपना आंसर शीट जब अपलोड करेगा वेबसाइट पे तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें कभी कभी होता है ऐसा कि उसका आंसर जो है वो लोग उनका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो उस केस में वो लोग यहाँ पे स्टार दे देते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें उस समय पता चलेगा कि इसमें सच में दूसरा सॉल्यूशन इसका है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा, अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो सभी को 2-2 मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मुझे तो इसका क्वेश्चन नंबर 67 का लॉजिक नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका ये लॉजिक है और विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है कि इसका फर्स्ट आंसर है, इसका थर्ड है, इसका फोर्थ है, जो भी है ना, दूसरा आंसर कोई भी बोल सकता है। मैं भी बोल सकता हूँ कि इसका भी फोर्थ है, लेकिन नहीं, उसमें लॉजिक भी तो होना चाहिए ना, क्यों है ये भी तो होना चाहिए ना। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इसमें देखो टैमारिंड, टार्टरिक एसिड और टोमेटो। अब इसमें जो है ना देखा जाए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यहाँ भी देखो ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में लेकिन सिट्रिक एसिड भी होता है, और ख़ास बात यह है कि ऑक्जेलिक एसिड कम होता है और सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है। तो इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर लगाना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने तो ऑक्जेलिक एसिड ही लगाया हुआ है और मेरे हिसाब से वो सही भी है, लेकिन सिट्रिक एसिड भी है। तो ये भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसके 2 आंसर हैं, है ना, दोनों भी करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। देखिए एक्स कौन से नंबर पे, देखो एक्स जो है 24 पे, ठीक है, और सी क्या है, थर्ड पे। ठीक है, तो 23rd और 24 और 3 में क्या ये है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 8 आ जाता है ना। इसी तरह से ये 8 नंबर का लेटर है। तो इसी तरह से हम टी और ई में देख लेंगे। तो अभी टी का जो पोजीशन है, टी का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे टी का पोजीशन हम लोग देखते हैं। टी का पोजीशन आपका है 20, है ना, 20 है और ये 5 है। ठीक है, ये है 20, टी जो है 20 पे है और डिवाइडेड बाय ये कौन सी 5th पोजीशन पे है, ई, है ना। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आता है, 4। तो 4 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको छोटा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए एम जी जो है, एम मतलब है आपका 13 पोजीशन पे है, एम जो है वो 13th पोजीशन पे है, और जी जो है आपका इसको हम प्लस करेंगे, हाँ, 13 प्लस जी कौन सी पोजीशन पे आपका, 5th 6th 7th पोजीशन पे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये होता है 20। ठीक है, इसी तरह से सी जो है आपका 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, सी जो है 3rd पोजीशन पे है, और क्यू जो है वो 17th पोजीशन पे है।
तो इन दोनों का एडिशन भी आता है 20, ठीक है, मतलब इसका और इसका दोनों का एडिशन 20 आ रहा है। तो इसी तरह से इसका जो भी एडिशन आएगा वो चारों में से इसके इक्वल होना चाहिए। तो टी जो है, टी जो यहाँ पे देखिए कौन से पोजीशन पे है, टी है 20 पोजीशन पे है, और जे जो है वो है 10th पोजीशन पे, मतलब इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये जो फोर्थ वाला है, इसमें देखो एफ जो है ये आपका है 4th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, ठीक है, एफ जो है 6th पोजीशन पे है, और एक्स जो है 24th पोजीशन पे है। तो इन दोनों का एडिशन भी आता है 30। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, जिस तरह से मैंने ये किया है आप भी करके देखिए, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से 45 डिग्री पे इसको घुमा दिया है, मतलब ये जो प्लस का साइन है अभी ये मल्टीप्लिकेशन जैसा दिख रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, एफ का वाटर इमेज और जी का वाटर इमेज लिया है। ये एफ का वाटर इमेज है और ये जी का वाटर इमेज है। और जो नीचे आर और एन है ना, इनका इन्होंने क्या किया, पहले वाटर इमेज लिया और उसका मिरर इमेज ले लिया। यहाँ पे भी देखो इसका वाटर इमेज इस तरह से आ जाएगा ना, इस तरह से आएगा, है ना। और उसके बाद में सॉरी, इसका वाटर इमेज इस तरह से आएगा, देखो इस तरह से आएगा, लेकिन ये वैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। फिर इसका इन्होंने क्या किया, इसका मिरर इमेज ले लिया। तो मिरर इमेज जो है इस तरह से, इसका मिरर इमेज इस तरह से आ जाएगा जैसा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों का तो ठीक है, वाटर इमेज ले लिया, इसका वाटर इमेज लेके मिरर इमेज लिया है। तो इसी तरह से हमें इसको भी क्या करना है, तो यहाँ भी देखो ये प्लस का साइन है ना, तो ये तो नहीं होगा, है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन जैसा होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए अंदर, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक होगा। अब इसमें देखो इसका ये वाटर इमेज, ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। अब इसको अगर हम बी का अगर हम पहले वाटर इमेज लेंगे तो ये कैसा होगा, इसका वाटर इमेज इस टाइप का होगा, ठीक है ना। और इसका मिरर इमेज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, सेकंड वाला ही इसका आंसर है, ठीक है। ये फर्स्ट और फोर्थ नहीं है। आप एक बार मैच करके देख लिए। इसका देखो, इसको भी अगर हम वाटर इमेज करते हैं तो इस तरह से आएगा, और इसका मिरर इमेज कैसा आ जाएगा, ये आएगा। तो ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे देखो ये जो है इन दोनों में जो डिफरेंस है 12 और 23 में, ये आ रहा है 11 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ये जो है ना, ये ऑड नंबर है, ठीक है, 35। यहाँ पे जो है ना 11 के बाद में 13 का डिफरेंस, मतलब ये जो है ये होना चाहिए था, आपका होना चाहिए ये 13 का डिफरेंस, मतलब ये 36 होना चाहिए। यहाँ पे 35 की जगह क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 13 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे कितने का आ जाएगा, 13 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 17 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखो ये 19 का डिफरेंस है, ठीक है, 19 का डिफरेंस है। उसके बाद में फिर ये 23 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे 29 का डिफरेंस है। तो ये जो दिख रहे हैं ना 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके आगे का नेक्स्ट प्राइम नंबर जो भी है ना, तो उसका यहाँ से हमें उस डिफरेंस में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, निकालना क्यों पड़ेगा, आगे थोड़ी सीरीज को लेके जाना है, इसमें हमें और नंबर बताना है। तो 35, ये जो 35 टर्म जो है ना, यही रॉन्ग टर्म है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 टू 75 के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन द फॉलोइंग रिदमिक सीरीज विच सेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये जो सीरीज है इनमें एक रिदम होता है, वो रिदम फॉलो होना चाहिए, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ कौन सा नंबर, कौन सा लेटर या कौन सा सिंबल आएगा, ये हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हुए हैं प्रैक्टिस करते समय, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 73, इसमें हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले इसको एक ग्रुप में, है ना, इसमें देखो ये 5-5 का ग्रुप कर देंगे हम लोग। यहाँ पे ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 5-5 के देखो 5 ग्रुप हो गए इसमें, ठीक है ना। टोटल 25 नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखो लॉजिक क्या किया है इन्होंने, ये जो है ना, ये समझ लीजिए ये ओरिजिनल सीरीज़ है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल है। इन्होंने क्या किया बाद में, इसी पे सबसे पहले क्या किया है, जो पहला डिजिट है उसको रिपीट किया है 22, बाकी जो का त्यों लिख दिया है 473, ठीक है, 473 दिख रहा है। उसके बाद में ये पहला टर्म है, फिर ये दूसरा, ये ओरिजिनल टर्म है, ये पहला टर्म, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें इन्होंने क्या किया देखो, दूसरे में क्या किया है कि जो दूसरा वाला डिजिट है 5th, उसको रिपीट कर दिया है,
है ना। जो पहला डिजिट है जो का त्यों रख दिया, और ये जो 5 है उसको रिपीट कर दिया है, और बाकी का क्या है, अभी यहाँ पे 5 रिपीट कर दिया है, तो यहाँ से है ना 255, तो यहाँ 4 जो है ना 4 चला जाएगा, है ना, 4 की जगह 5 आ गया, यहाँ पे 7 3 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाता है 7। यहाँ पे क्या आता है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 7। उसके बाद में थर्ड में क्या किया है कि जो तीसरा नंबर है ना, फोर्थ को रिपीट किया है, तो 2 5 जो कहते हो, और ये 4 4। अब यहाँ से जो ना 7 गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ये फोर्थ उसमें क्या किया है, चौथा डिजिट मतलब 7 को रिपीट किया है, तो 2 5 4 7 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 4 7 इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा 7 4 7, ठीक है। उसी तरह से देखिए अभी इसमें टोटल कितने, क्वेश्चन नंबर 74, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें 4 4 के हमें ग्रुप करना है, ठीक है ना। ये पहला ग्रुप हो गया, ये 1 2 3 4, ये एक हो गया, ये 1 2 3 4, ये। तो इसमें देखो ये जो दिख रहा है ना एल एम एम एन, बस यहाँ पे देखो एल एम, यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे एल एम एम, यहाँ एन आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे एल आ जाएगा, मतलब क्या आ रहा है, एम एन एल, मतलब कौन सा आंसर आ रहा है अपना, है ना, 4th नंबर का आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 में भी इसमें देखिए टोटल 20 सिम्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लेकिन इसमें 5 5 के 4 ग्रुप अगर हम करते हैं तो उससे लॉजिक ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग 4 4 के 5 ग्रुप करेंगे। तो ये देखो ये पहला ग्रुप हो जाएगा, ये पहला 4 का, फिर दूसरा ये 1 2 3 4, तीसरा ये 1 2 3 4, ये चौथा, और ये पांचवा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि ट्राइंगल, सर्कल और एक ये दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये जो दिया है ना डॉट, ये है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये अंदर के जो लाइन है और ये डॉट है वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, सिर्फ ये जो सिम्बॉल्स हैं ये शिफ्ट होते जा रहे हैं। अभी ये पहला टर्म है, दूसरे टर्म में क्या हुआ है कि ये जो सिंबल है ये यहाँ आ गया है, ठीक है, पहले उस पर आ गया है, और ये जो पहला ट्राइंगल है लास्ट में चला गया, ठीक है ना, ये लास्ट में आ गया यहाँ पे। लेकिन अंदर देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसमें ट्राइंगल में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्राइंगल में डॉट था, तो ये सर्कल में डॉट है। अब ये जो है ना, ये ट्राइंगल इसकी जगह आ जाएगा, मतलब ये ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक से यार ये लिखते हैं, ये ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिर्फ ये फिगर शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये जो है ना, ये ट्राइंगल यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, और इसके अंदर में यहाँ पे क्या है, डॉट है, तो यहाँ भी डॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, ये इधर शिफ्ट हो गए। अब ये इसकी जगह, ये जो बॉक्स है ये इसकी जगह आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये ट्राइंगल है यहाँ पे आ गया, इसमें ये आ गई। अब ये बचा क्या, ये पहला वाला जो सर्कल है ये लास्ट में चला गया, ठीक है, और सर्कल में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ सर्कल आएगा, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से इसमें लॉजिक लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने पूरी कोशिश की है। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो आंसर दिए हुए हैं ये मेरे 100% करेक्ट हैं। ये मैंने अपनी जो मेरी जो बुद्धि है, मेरा जहाँ तक दिमाग चलता है, उस बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व करके बताया है। इसमें से मैक्सिमम आपके मैच करके देख लीजिए, एक जस्ट आपको एक अंदाज आएगा कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। थोड़ा बहुत एक, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक, है ना, आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि हाँ मेरा इतना इतना इसमें से करेक्ट है। ये पूरा 100% करेक्ट है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन मुझे खुद भी उसका लॉजिक नहीं मैं फाइंड कर पाया, तो हो सकता है, या फिर मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं। हाँ, और लास्ट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक जो मैंने क्वेश्चन किए थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन में मेरा गलती हो गई है, उसको अपन कर लेते हैं उसको। हाँ, तो अभी तो यहाँ तक 75 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने कल के वीडियो में जो है आपको ये 47 नंबर का जो ना मैंने गलती से आपको ये बता दिया है, ये नहीं है इसका आंसर, जो है ना 4th ही है इसका आंसर, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये ऐसा नहीं आएगा ना, ये ऐसा नहीं आएगा, ये जो है ना इस तरह से नहीं आएगा, यही आएगा, ये वाला फिगर आएगा यहाँ पे, तो ये गलत है।
ये इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है 47 का। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 में शायद जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो करता हूँ मैं, मतलब उस समय कुछ एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वहाँ पे भी मैंने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था वो मैं कर नहीं पाया उसमें, ठीक है। तो वो भी एक क्वेश्चन आप ठीक से समझ लीजिए, उसको मैंने एक थोड़ी देर के लिए वो दिखता है जो मैं इरेज कर रहा हूँ, तो उसको पॉज करके उसको देख लीजिए और उससे आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसका आंसर सही है। सिर्फ उसमें वो जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो कुछ एडिटिंग में या रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, टेक्निकल जो भी है उसकी वजह से वो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट का पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा फाइनल आंसर शीट आएगा वेबसाइट पे तो उससे हम इसको मैच करके देख लेंगे, ठीक है। और मैंने जो अभी जो आंसर शीट उस पर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो वो पूरी तरह से 101% करेक्ट नहीं है, खासकर उसमें से BCD जो सेट है वो आप क्या कीजिए, मैंने ये जो सॉल्व किए हैं 26 to 75, उससे अपना BCD जो पेपर है सेट उसको आप मैच कीजिए, ठीक है। वो आंसर शीट से मैच मत कीजिए, आंसर शीट में बहुत सारी गलतियां हुई है, और जो मैंने जिन लोगों से मैंने वो प्रिपेयर करने के लिए बोला था उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी उसमें, ठीक है। तो वो पूरी शीट गलत है, उसको आप रिफ़र मत कीजिए, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताया हूँ इसको रिफ़र करके आप अपने अपने सेट में देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन है जो मैं जो कर रहा हूँ वो सेट ए है, ठीक है ना। मैं जिस उससे सॉल्व कर रहा हूँ वो सेट पेपर सेट ए है। तो मैं इसमें देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जो कर रहा हूँ तो है ना, मेरे पास सिर्फ मतलब जो मैंने जो ये डाउनलोड किया है वेबसाइट से, तो इसमें सेट ए ही होता है, BCD होता नहीं है। BCD को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट से ही हमें लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो मैं ठीक से मुझे मिल नहीं पाए पेपर, और जिन लोगों से मैंने बोला कि आप अपने अपने उसमें से आंसर मुझे भेज दीजिए, उन्होंने जो भेजे हैं वो सब गलत हुए हैं, और उस बेसिस पे मैंने वो शीट बनाई थी तो वो पूरी गलत है। तो प्लीज़ उसको उतना रिफ़र मत कीजिए। जो मैंने यहाँ पे जो वीडियोस बनाए हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उसमें से आप उसको मैच कीजिए आपके सेट जो है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखेंगे जो भी है आपका कितना सही कितना गलत, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारा कुछ होगा रिजल्ट के टाइम पे ही, ठीक है। तब तक देखते हैं, तो मिलेंगे हम लोग अभी। अब मैं यहाँ से 8th का स्कॉलरशिप का जो है ये तो वीडियो में अब बना नहीं सकूँगा, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर से 4th और 7th का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन फिर भी जो लोग 5th और 8th के ये जो मैंने वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, इसका भी अगर जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा। और ये सिर्फ ये इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है ये वीडियोस, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। और वैसे भी मैं अभी 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करना शुरू करने वाला हूँ। तो आपके जो भी जो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर वगैरह जो 10th में होंगे तो उन्हें आप रेफरेंस कीजिए मेरा चैनल का, ठीक है। और मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए मेरा चैनल ग्रो होने में, ठीक है। और 10th में तो आप लोग आएंगे ही, 8 पास होने के बाद 9th में जाएंगे, 9th के बाद 10th में आएंगे, तो मेरे वीडियोस को देखिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।